नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आप सभी का जीएस प्रेमी योगी पे भरपूर स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की बात करेंगे जो इस समय बहुत ज़्यादा तेजी से चर्चा में आ गया और इस समय भारत ही नहीं पूरी देश दुनिया में ये घटना बहुत तेजी से चर्चा में है। तो कोमागाटा मारू घटना, जिसको बहुत लोग कामागाटा मारू कहते हैं, ये घटना 1914 में घटित हुई थी। ये घटना बहुत तेजी से चर्चा में इसलिए आ गई क्योंकि आभा वर्ल्ड टूर का कंसर्ट करने गए थे पंजाब के गायक दिलजीत सिंह दोसांझ बैंगनूर कनाडा में। तो बैंगनूर कनाडा में उन्होंने कामागाटा मारू घटना को याद किया और उनकी आंखें नम हो गई, जिसके वजह से लोग ये जानने लगे, समझने की कोशिश किए कि ये कोमागाटा मारू घटना कौन सी ऐसी घटना है जिसके वजह से ये लोग इतना याद कर रहे हैं। ये भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत दुखदपूर्ण, अत्यंत दुखदपूर्ण घटना थी जो हर एक भारतीय के दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है। कोई भारतीय उस घटना को याद करता है तो बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ये घटना ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे हर एक भारतीयों का दिल बहुत दुख से उमड़ उठता है। तो हम आज जानेंगे कोमागाटा मारू घटना क्या थी। ये नस्लीय भेदभाव का एक घटना थी जिसमें नस्ल के भेदभाव की वजह से ऐसा भारतीयों को देखना पड़ा और भारतीयों के साथ ऐसा झेलना पड़ा। तो हम जानेंगे कोमागाटा मारू घटना क्या है। तो पूरा समझने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को तो जीएस कर्मी योगी को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा ताकि पूरी घटना आप तक पहुंचे। कोमागाटा मारू घटना 1914 में घटित हुई थी। ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो नोट्स इसी से बना के थोड़ा बोलना पड़ता है। ठीक है, यह भारतीय प्रवासियों विशेषकर सिखों द्वारा कनाडा में प्रवेश का संघर्ष का प्रतीक है। ठीक है, इसको हम जानेंगे। इसका जो कनाडा के नियमों का विश्लेषण दिया गया है जिनके कारण जहाज का बैंकरूट का प्रवेश नहीं मिला। हम विश्लेषण इस आधार पे करेंगे कि कनाडा के बैंगनूर में भारतीय जहाजों को, जो भारतीय बैठे थे, उन भारतीयों के जहाजों को प्रवेश क्यों नहीं मिला, उसका हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे, की पॉइंट जानेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और हर व्यक्ति को भारतीय इतिहास जानने के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। तो हर व्यक्ति को यह घटना जानना बहुत जरूरी है। कोमागाटा मारू घटना को हम याद करते हैं। कोमागाटा मारू घटना का विवरण हम जानते हैं, आप सभी लोग सुनिए। जहाज और यात्री। कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज था। हम अब बात करते हैं इसको प्रेरणा कहां से मिलती है ये भी हम पहले बता देते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं। भारत में उस समय, जिस समय 1914 था, उस समय भारत में ब्रिटेन का अधिकार था। ब्रिटेन ने पूरा आधिपत्य जमा लिया था, उस लगभग विश्व के सभी देशों में जमा लिया था और उस समय ब्रिटेन में भी भारत पर भी ब्रिटेन का अधिकार था, अधिपत्य था और कनाडा में भी था। तो भारतीयों के साथ ये कहीं भी मिलते थे तो रंग भेद और नस्ल भेद अपनाने की वजह से भेदभाव हमेशा करते थे। उस समय कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके वजह से प्रेरित होकर अभी पूरी घटना हम धीरे धीरे पहुंचते हैं, आप पॉइंट वाइज पॉइंट समझते चलिए। जहाज और यात्री। कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे हांगकांग में स्थित एक भारतीय व्यवसायी बाबा गुरदीप सिंह ने किराया पर लिया था। इस जहाज पर 376 यात्री सवार थे, जिनमें से 340 सिख थे, 24 मुसलमान थे और 12 हिंदू शामिल थे, जो सभी पंजाब के निवासी थे। यात्रा का उद्देश्य क्या था? यात्री हांगकांग से कनाडा के बैंगनूर शहर जाकर बेहतर जिंदगी तलाशने के उद्देश्य से निकले थे कि हम अब वहां से निकल के जाएंगे और बेहतर जिंदगी जिएंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। बैंगनूर आगमन 23 मई 1914 को यह जहाज बैंगनूर के तट पर पहुंचा। कनाडा का रवैया। कनाडा सरकार ने यात्रियों को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यात्रियों को लगभग 2 महीने तक कठोर परिस्थितियों में बिना भोजन के और बिना पानी के उसी जहाज में रहने के लिए मजबूर कर दिया। फिर क्या हुआ? कानूनी लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, कानूनी लड़ाई हारने और कनाडा के नौसैनिक क्रूजर द्वारा दबाव डालने के बाद 23 जुलाई 1914 को जहाज को वापस भारत को लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कनाडा के वो नियम जिनके कारण प्रवेश नहीं मिला, हम यही नियम को जानते हैं, प्रवेश क्यों नहीं मिला था। कनाडा सरकार ने एशियाई विशेषकर भारतीय प्रवासियों को रोकने के लिए विशेष रूप से भेदभावपूर्ण कानून बनाए थे।
कॉन्टिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन 1908, यह सबसे बड़ा कारण था। इसी नियम के अनुसार भारतीयों को केवल तभी प्रवेश मिल सकता था जब वो अपने मूल देश, ठीक है, मूल देश भारत, यानी कि भारत से सीधा यात्रा करके कनाडा पहुंचे, ठीक है। उस समय, चूंकि उस समय जो है भारत का सीधे कनाडा जाने का कोई रास्ता नहीं था और वो चाहते थे भारत से सीधा आए, ठीक है, समुद्री सेवा नहीं, इसलिए यह नियम भारतीयों के लिए व्यवहारिक रूप से कनाडा में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता था, ठीक है। इनको कहने का मतलब था कि अगर भारतीय अगर आ भी रहे हैं, खासकर भारतीय यूरोप एशियाई व्यक्ति अगर आ रहा है कोई कनाडा, तो वो सीधा अपने मूल देश से आकर सीधा अगर कनाडा आता है तो उसके प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। और ये नियम में बदलाव कब आए थे? 1908 में आए थे। और इससे पहले के नियम को भी हम समझेंगे क्या था पहले का नाम, इन्होंने ऐसा किया भारतीयों के साथ। टिकट खरीद का नियम, यह कानून अनिवार्य करता था कि यात्रा के टिकट भारत से ही खरीदे जाएं। कोमागाटा मारू हांगकांग से चला था, इसलिए यह नियम का उल्लंघन करता था उनके नियमों का। $200 का नियम, एशियाई भारतीयों को कनाडा में प्रवेश के लिए अपने पास कम से कम $200 होना अनिवार्य था, जबकि यूरोपीय परिवासियों के लिए यह राशि बहुत कम थी, ठीक है। नस्लीय भेदभाव, यह सभी नियम ब्रिटिश कोलंबिया में बढ़ रहे एशियाई विरोधी भावनाओं के कारण लगाए गए थे, ताकि कनाडा में एक गोरा देश बनाया जा सके, ठीक है। बजबज त्रासदी का घटना, जब जहाज सितंबर 1914 में कोलकाता के जहापास बजबज बंदरगाह पर वापस पहुंचा, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने यात्रियों को जबरन पंजाब भेजने की कोशिश की। इससे भड़के यात्रियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें 19 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई और बाबा गुरदित्त सिंह सहित अन्य कई जेल में डाल दिया गया व्यक्तियों को। इस घटना ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ नफरत पैदा की, जिसने गदर आंदोलन को प्रेरित किया। यह घटना कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदाय के इतिहास में न्याय और समानता के लिए संघर्ष का प्रतीक बनी। 2016 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसके लिए माफी भी मांगे थे, ठीक है। यही से प्रेरणा पा करके और क्या हुआ है, गदर पार्टी की स्थापना 1916 में होती है, यहीं से प्रेरणा मिलती है। तो यही था नियम, इस नियम के अनुसार, ठीक है। फिर हम जानते हैं पनामा मारू केस और विस्तृत। कोमागाटा मारू के यात्रियों को शुरू करने से पीछे बाबा गुरदित्त सिंह का साहस एक अदालती फैसले से आया था। 1913 के अंत में पनामा मारू नामक जहाज 39 भारतीयों को लेकर वैंकूवर पहुंचा था, ठीक है। इसी सब से प्रेरणा मिली थी। एक घटना ऐसी घटित हुई थी वहां पे कि वहां पे भारतीयों को लेकर के 39 भारतीयों को लेकर के एक जहाज कनाडा के बेंगलुरु पहुंचा था, तो उनको प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। उसके बाद इनको कैसे रोका गया था, फिर इनको वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बनाया था कि ठीक है कोई भी आता है तो वहां प्रवेश की अनुमति दे देंगे। लेकिन जब भारतीयों के 376 व्यक्ति जिस जहाज में सवार थे, ये जहाज जब पहुंचा कोमागाटा मारू, तब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार के दबाव में आकर के अपने नियमों को बदलती है और फिर कहती है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वहां की जो सरकार कहेगी वही नियम लागू होगा। तो वो बताते हैं कि हमारे देश में आने से पहले आपको अनुमति लेनी होगी, अपने मूल देश से आना होगा, या अपने मूल देश से जब आएंगे, अपने मूल देश से टिकट खरीद के आएंगे कनाडा का, तभी हम प्रवेश की अनुमति देंगे। या फिर आप $200 उस समय $200 जमा करना होता था, $200 जमा कीजिए। इसके उद्देश्य से यह घटना घटित हुई थी। तो यह घटना इतिहास के पन्नों के काली ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी, जिसको याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती है। और सभी भारतीय इस घटना से बहुत आहत हुए थे और ये घटना बहुत दुखद घटना हुई थी। तो बेंगलुरु में आज तक भी कनाडा से भारत के संबंध जब भी बिगड़ते हैं, तब वो घटना ऐतिहासिक लोग याद करते रहते हैं कि वो घटना को कैसे भूल सकता है कोई। जस्टिन ट्रूडो 2016 में इसीलिए माफी भी मांगे थे भारतीयों से। लेकिन जो चीज घटित हो गई,
जो जो सरकार दबाव में आकर किसी अन्य के अधिकार में आकर के ऐसा निर्णय लेती है, वो क्या सरकार क्या निर्णय ले पाएगी? तो वहाँ पे भारतीयों के साथ बहुत गलत हुआ था। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग ऐसे ही ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए और ऐसी ही घटना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि ऐसी ही वीडियो आते रहें और आपको लगातार ऐसी घटनाएँ मिलती रहें और ऐसी जानकारी मिलती रहे, जो आपको एक से बढ़ के एक ट्रेंडिंग जानकारी जो चर्चित मुद्दे होंगे उसी पे मिलेगी। अब हम चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।